आज पौष कृष्ण पक्ष नवमी शनिवार 31 दिसंबर 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी के कल सायंकाल के पश्चात के दृश्य हैं। शीतकाल से बचने के लिए लोग अलाव ताप रहे हैं। इन दिनों ऐसे दृश्य आपको नगर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे सकते हैं। संदर्भ यह है कि इन दिनों यहाँ अच्छी ठंड पड़ रही है। स्थानीय निवासी एवं वैष्णवजन अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के भी आनंद ले रहे हैं। श्री जी में भी अनेक प्रकार के मनोरथ होते हैं। ऐसा ही एक मनोरथ कुंवारा का मनोरथ होता है। आइए इसकी भावना के बारे में थोड़ी सी जानकारियां साझा करते हैं। कुंवारा मनोरथ एक विशिष्ट मनोरथ है जिसका महत्व 56 भोग से भी ज़्यादा है। इस मनोरथ को जय गोपाल का मनोरथ भी कहा जाता है। इसके पीछे भाव यह है कि गोपाल प्रभु गौचारण को पधारे तब सभी ग्वाल बालों के साथ भोग आरोगते हैं। इस भाव से कुंवारा का भोग प्रभु को आरोगाया जाता है। वन में सोने चांदी के बर्तन उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः मिट्टी के बर्तनों में ही कुंवारा आरोगाया जाता है। श्री जी में कुंवारा मनोरथ तिलकाय श्री की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मनोर्थी चाहे कोई भी हो, यह भोग तिलकाय श्री की तरफ से ही आरोगाया जाता है। प्रभु श्री जी में एवं पुष्टि मार्ग के अन्य मंदिरों में परंपरा अनुसार कुंवारा मनोरथ कभी भी किसी भी माह की छठ, द्वादशी, मंगलवार व रविवार को नहीं होता है। निकुंज नायक प्रभु श्री जी के मंदिर में गौलोक की भावना से कुंवारा का भोग गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग के साथ आरोगाया जाता है, जबकि अन्य घरों में नंदालय के भाव से यह ग्वाल के पश्चात राजभोग के साथ आरोगाया जाता है। इसी कारण से सेवा प्रकार में कुछ अंतर है। जिस दिन कुंवारा मनोरथ हो प्रभु श्री जी में उस दिन ग्वाल के दर्शन अवश्य खोले जाते हैं। श्री जी के निज मंदिर अथवा जहाँ भी कुंवारा का भोग रखा जाता है वहाँ हल्दी से भीगी सूती डोरी की आड़ी खड़ी लकीरें छांटी जाती हैं। इन लकीरों से वर्ग बनाए जाते हैं जिनके मध्य कुंवारा के भोग साजे जाते हैं। यह वर्ग 4 के गुणांक में होते हैं, अर्थात 4, 8, 16 अथवा 32 इस प्रकार के वर्गों को गुणा कहते हैं। इस मनोरथ में सीरा अर्थात हलवा की सामग्री, दही भात एवं खीर सोने चांदी के बर्तनों के बजाय मिट्टी के बड़े बड़े मलड़ों में प्रभु को आरोगने के लिए पधराए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका की वैज्ञानिकता देखिए। हल्दी शुद्धता एवं शुभत्व का प्रतीक है, अतः भोग के मिट्टी के बर्तनों को भी हल्दी से लीपा जाता है। और विज्ञान भी हल्दी को एंटीबायोटिक के रूप में हमें बताता है। कुंवारा मनोरथ की एक और विशेषता है यह कि यदि कोई गोस्वामी बालक उपस्थित न हो तो कुंवारा का मनोरथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुंवारा का भोग रखने के लिए किसी गोस्वामी बालक का उपस्थित होना आवश्यक है। कुंवारा मनोरथ में
प्रभु को मुख्यतः 5 सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। 1. पाटिया अर्थात गेहूं के चून की सेव के लड्डू। 2. मठड़ी जिसे कठोर ठोड़ भी कह सकते हैं। 3. चून अर्थात गेहूं के आटे का सीरा। 4. पाटिया अर्थात गेहूं के आटे की सेव की खीर तथा 5वां दही भात। इनमें भी दही भात के अलावा सभी सामग्रियां अनसखड़ी में प्रभु को आरोगाई जाती हैं। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। अब श्री जी के आज के गुलाबी घटा के दर्शन से पहले आइए घटाओं की भावना के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी में शीतकाल में विविध रंगों की घटाओं के दर्शन होते हैं। घटाओं में सभी वस्त्र साज आदि एक ही रंग के होते हैं तथा आकाश में विविध रंगों के बादलों के गहराने से जिस प्रकार की घटा बनती है उसी भाव से श्री जी में मार्गशीर्ष व पौष मास में विविध रंगों की 12 घटाएं 12 कुंज के भाव से होती हैं। ये घटाएं हरी, श्याम, लाल, अमरसी, रुपहरी, बैंगनी, गुलाबी, पतंगी, फिरोजी, पीली, सुनहरी तथा दूज का चंदा वाली होती हैं। ये जिन 12 कुंजों के भाव से होती हैं वे अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम्ब कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नीलम कुंज होते हैं। सभी घटाओं में श्री जी में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत आज प्रभु श्रीनाथ जी में गुलाबी घटा के दर्शन हैं। इसी भाव के प्रभु श्रीनाथ जी को सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरण धराए जाते हैं। इसमें प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा सर्वोपरि रहती है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। कमलसी आकिया लाल तिहारे कमलसी आकिया। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन से आज के दर्शन प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री जी के श्री चरणों में गुलाबी दरियाई वस्त्र के मोजाजी धराए हुए हैं। मोजाजी पर सुंदर फौंदना लगे हुए हैं। इनके साथ ही गुलाबी मीणा के आभरण से मिलवा पायल एवं पेंजनियां धराए हुए हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा एवं नकवेसर आदि धराए हुए हैं और अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए अध खुले नेत्रों से प्रभु हमारे भावों को परखते हुए कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इस अलौकिक भाव के मुखारविंद के साथ प्रभु श्री जी अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किए हुए हैं, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में गुलाबी रंग के दरियाई वस्त्र की पिछवाई सजी हुई है। क्योंकि आज एकात्म भक्ति भाव है, अतः प्रभु श्री जी की इस पिछवाई में किसी भी प्रकार की अन्य सजावट अथवा हाशिया बना हुआ नहीं है। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है। इन पर भी गुलाबी बिछावट की गई है।
स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के अलावा 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी तथा दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। सन्मुख में धरती पर शीतकाल की सेवा के तहत अंगीठी पधराई हुई है, तो लाल रंग की तेह भी बिछाई हुई है। चर्वित तांबुल की सेवा हेतु दृष्टि जी भी प्रभु के सन्मुख पधराई हुई हैं। आज प्रभु ने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, आइए उनके दर्शन करते हैं। गुलाबी घटा की भावना से प्रभु श्री जी को आज सभी वस्त्र गुलाबी साटन के धराए हुए हैं, जिन पर कोई किनारी नहीं लगी है। इनमें सोथन, घेरदार वागा एवं चोली प्रभु को अंगीकार करवाए हुए हैं। क्योंकि सभी कुछ एक ही रंग है, अतः प्रभु श्री जी की पीठिका पर भी आज गुलाबी रंग के ही ठाड़े वस्त्र धराए हुए हैं। घटा की भावना से ही धराए हुए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया हुआ है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी प्रभु को आज गुलाबी मीना के अंगीकार करवाए हुए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो यहाँ भी प्रभु को गुलाबी रंग की ही गोल पाग धराई हुई है, जिसके ऊपर सिरपेच धराया हुआ है, जिसके साथ प्रभु को आज गुलाबी रेशम का दोहरा कतरा धराया हुआ है। घटा के ही भाव के इस कतरा के साथ प्रभु को बाईं ओर शीश फूल तो धराए हुए ही हैं। श्री कर्ण में भी प्रभु को आज घटा के भाव से ही गुलाबी मीना के कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा भी आज विशेष रहती है। प्रभु को श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। इनके साथ प्रभु को हल्के गुलाबी गुलाब के पुष्पों की माला भी धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु को आज गुलाबी मीना के वेणु जी धराए हुए हैं। इनके साथ कटी पर भी गुलाबी मीना के ही वेत्र जी धराए हैं। और इसी भावना से खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट गुलाबी रंग का और गोटी चांदी की पधराई हुई है। ऐसी सुंदर सजावट के साथ अलौकिक भाव से प्रभु श्री जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं और उन्हें आरसी आज नित्यवत दिखाई जा रही है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की मंगला से शयन तक की सेवा होती है, उसके तहत आज मंगला में पायन परत मुरार राजभोग में आज नीको बन्यो आरती में छबीले तरुण मदमाते शयन में सुभग सरोवर श्याम अंग में मान के पद में हार परीरी मनावत पोड़वे में रुच रज सेज बनाई कीर्तनों का गायन है। तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग आरोगाया जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं। शीतकाल में प्रभु को कुछ विशिष्ट सामग्रियां आरोगाई जाती हैं, जिनमें उल्लेखनीय रूप से सौभाग्य सोंठ की सामग्री आरोगाई जाती है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती, दर्शनों में प्रभु की आरती की जाती है। प्रभु श्री जी की इस अद्भुत सेवा प्रणालिका की भावना से अष्टयाम सेवा निरंतर जारी है और सभी दर्शन सुखेन संपन्न हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कमल लाल
तिहारे कमल से आँखियाँ कमल से आँखियाँ लाल तिहारे कमल से आँखियाँ 300 तक तीर चलावत 300 तक तीर चलावत बैधत छतिया हमारी कमल से आँखियाँ लाल तिहारी कमल से इन्हें कहाँ को दोष लगावत इन्हें कहाँ को दोष लगावत ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी कृपा निधि श्री विठ्ठल गिरधारी कृपा निधि सुरता ही ते सुखकारी कमल से आँखियाँ लाल तिहारी कमल से आँखियाँ कमल से आँखियाँ कमल से निगिरे तो लागत है अति सीत की निगिरे तो लागत है अति सीत की
निकले तो लागत अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े पिया प्यारी बात करता बात करता रसरीत की निकले तो लागत है अति शीत की निकले तो लागत है अति शीत की बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।